दोस्तों, जय हिंद। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में धमाका मच गया। अब यह धमाका क्या था, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। थोड़ा सा दोहरा दूं, बातों को दोहराना सही होता है। इजराइल जनरल असेंबली में पहुंचा तो वहां से बहुत सारे देशों ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट किस लिए किया? कि साहब, गाजा में इजराइल युद्ध कर रहा है, लोगों को मार रहा है और वो बंद होना चाहिए। इसलिए नेतन्याहू, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया, एक विजुअल दिखाकर कि इसने किया, ही इज गॉन, इसने किया, ही इज गॉन, इसने किया, ही इज गॉन। उससे साथियों, हम सबको सबक लेना चाहिए, पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए कि जब शेर आता है तो गीदड़ भाग जाते हैं। वो जो सारे देश जिन्होंने वॉकआउट किया था वो गीदड़ थे, या फिर अगर गीदड़ नहीं रहे होंगे तो भविष्य के इस्लामिक मुल्क बनेंगे वो। अगर ये दोनों बातें भी नहीं होंगी तो जो नेतन्याहू ने कहा कि बंद कमरे में ये हमको धन्यवाद देते हैं और मंच पर आकर ऐसा करते हैं, तो ये तीन संभावनाएं होती हैं इन देशों की। और ये पूरी दुनिया में वोट बैंक पॉलिटिक्स इतनी फैली हुई है कि लोग चाहकर भी अपने हृदय के उद्गार नहीं कह सकते। इजराइल ने, नेतन्याहू ने यह बात कही कि भाई साहब, 7 अक्टूबर को जिस तरह से वहां पर यहूदियों को मारा गया और 1,500 लोगों को हत्या, बलात्कार, उनकी लाशें घसीटना, अगवा कर ले जाना, जाने कितने लोगों को, उनको अभी तक रखना। मैं जब अपने वर्ग विशेष के मित्रों से बात करता हूं तो 7 अक्टूबर पर वो चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी ही नहीं साधते हैं, वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो जस्टिफाइड था, क्योंकि वहां से वो देश तो हमारे मुसलमानों का है, वो यहूदियों का नहीं है, और भाई साहब वहां से तो ये तो काम करना ही था। साथियों, पैलेस्टीनियन शब्द इस्लामिक नहीं है। पैलेस्टीनियन शब्द ही यूरोपियन है, जो रोमन एम्पायर ने 2000 साल पहले दिया था ज्यूज को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहां पर ये लोग अभी तक थे, वेस्ट बैंक और गाजा में, लेकिन अब नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये लोग नहीं रहेंगे। 7 अक्टूबर के बाद अगर इनको वहां हम 1 किलोमीटर दूर बसाते हैं तो इट इज जस्ट लाइक कि 9/11 के कांड के बाद न्यूयॉर्क के 1 किलोमीटर दूर अलकायदा को बसाया जाए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। और इन सब बातों का जो रिपरकशन है पूरे वर्ल्ड पे, वो ये हो रहा है कि जाने कितने लोग, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ब्रिटिश ने ही मान्यता दी ज्यूस को। आज ब्रिटिश ही उनके खिलाफ है। और ब्रिटिश में भी साथियों ऐसा नहीं है, जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कुछ और कहता है, उनकी MI6 कुछ और कहती है, उनकी एयरफोर्स कुछ और कहती है। इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री, भी बोले अभी परसों, कल परसों की बात। और जब बोले तो उनको किसी ने डिस्टर्ब किया, जो सेक्रेटरी टाइप का था यूनाइटेड नेशन का, एंड ही रोर्ड लाइक ए लायन। जरा इन्फेक्शन का असर देखिए। उन्होंने कहा, सुनो, तुम यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारी हो, यहां के राजा नहीं, अपनी आवाज नीचे करो। ये नया भारत है साथियों, ये नया इजराइल भी है साथियों। तो अब आप बताइए कि जो भारत ने नई शक्तियां पैदा करी और जिस पर काम कर रहा है, जिसको लेकर ट्रंप से लेकर चीन से लेकर सब जने बड़े हतप्रभ हैं, दुखी हैं, उनसे सबक लेके मैं आपको एक बात, संदेश देना चाहता हूं। साथियों, शक्ति के साथ सब होते हैं। आज इजराइल शक्तिशाली है और उसका आप कॉन्फिडेंस देखिए कि वो न्यूयॉर्क में भी जा रहा है अगर, तो वो कितनी स्टाइल से गया है सड़कों पे। आपने देखा नहीं, आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े सिक्योरिटी में कैसे गए हैं, और किस तरीके से नेतन्याहू की सिक्योरिटी आसमान में चेंज की गई, आप ये समझ लीजिए। तो जो लोग शक्तिशाली होते हैं, जो लोग सिक्योरिटी पे काम करते हैं, उनका पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। मैं भारत सरकार से
दरखास्त करूंगा। हालांकि भारत सरकार कर रही है, मैं कहूंगा और करिए। आप जो विकास इतना काम कर रहे हैं, विकास को थोड़ा धीमा कर दीजिए। सिक्योरिटी के ऊपर और खर्चा बढ़ा दीजिए, सिक्योरिटी को और पाबंद कर लीजिए। आपने एक बार पाकिस्तान पे भी अटैक किया है ऑपरेशन सिंदूर में, अभी तक अप्रैल के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी है कि कोई आतंकवादी घटना कर ले, हिम्मत नहीं पड़ी। जितना आप शक्तिशाली होंगे, जितना आप मजबूत होंगे सिक्योरिटी में, उतना ही आपके देश के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। इजराइल के अंदर वो सारी प्रॉब्लम पहले होती थी जो आज भारत में हो रही हैं। आप देख रहे हैं ना, बरेली में, लद्दाख में और हर जगह जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, सड़कों पर बम फेंकना और चक्कू और ये सब भीड़, ये सब जो हो रहा है, ये सब इजराइल में होता था साथी। इजराइल धीरे धीरे इतना मजबूत होता चला गया, इतना मजबूत होता चला गया कि 95% मुस्लिम देशों के बीच में एक छोटा सा टाइनी 95 लाख का देश इजराइल, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा इजराइल और क्या क्या करेगा, चाहे वो तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे हूथी हो, चाहे इवन सऊदी अरब हो। आगे समीकरणें बदलने वाली हैं। ठीक वैसे ही अगर भारत सरकार अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा अपनी सिक्योरिटी पे करे, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करे, अपनी एयरफोर्स को मजबूत करे, अपना डिफेंस सिस्टम इजराइल की तरह आयरन डोम के पैटर्न पे ले आए, अपना अटैक सिस्टम भी वैसे ही ले आए, आप यकीन मानिए हमारे देश के अंदर की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस ने तो सेना का यह हाल किया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते तक नहीं थे, एम्यूनिशन तक नहीं था लड़ने के लिए, तेल तक नहीं था। वो जानबूझ के भारत को कमजोर करते थे, सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ वोट के चक्कर में। उनका पूरा आजादी के पहले से ये उद्देश्य रहा है इस भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का। क्यों, ये हम नहीं बता सकते। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं हमको मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की प्रेसिडेंट तो भारतीय है नहीं, वो इटली की नागरिक थी। बहुत दिनों बाद उन्होंने जाकर के एक नागरिकता भारत की ले ली। नागरिकता लेने से कोई भारत का हो नहीं जाता। तो साथियों, मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार अपनी सिक्योरिटी इजराइल की तरह कर ले तो भारत और इजराइल मिलकर इस पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। शांति कैसे स्थापित होती है? आपने वॉर एंड पीस पढ़ी होगी। अगर कोई नहीं मान रहा है तो वॉर करके पीस ली जाती है। आपने पाकिस्तान के ठिकानों पर बमबारी की, मिसाइल फेंकी, ब्रह्मोस फेंकी, उसके बाद क्या हुआ? आतंकी शांत हो गए, शांति आ गई। इसी को कहते हैं वॉर एंड पीस। तो अगर आप अपने देश के अंदर अमन चैन चाहते हैं, आप देश के बाहर अमन चैन चाहते हैं, तो आपको उन लोगों को शक्तिशाली बनाना होगा जो सत्य के मार्ग पर हैं। भारतीय संस्कृति भी सत्य के मार्ग पर है और यहूदी भी सत्य के मार्ग पे है। आप एक देश नहीं बता सकते हैं जहां पर ज्यूज या इजराइल ने अकारण हमला किया हो। आप एक देश बता दीजिए। जब हूती मिसाइल फेंकता है तो वो हूती खत्म करते हैं, जब हिजबुल्लाह फेंकता है तो हिजबुल्लाह खत्म करते हैं। हमास लगातार फेंकता रहा, उसने दरिंदगी करी, क्रूरता करी, अमानवीय, उसको खत्म करेंगे। ईरान स्पॉन्सर करता है, उसको खत्म करेंगे। आप एक एक देश बता दीजिए जिसमें इजराइल ने बेवजह बेमतलब में इन्वेजन किया हो। और भारत तो अभी तक किसी के आक्रमण का भी जवाब नहीं देता था। अब तो हम आतंक का, आक्रमण का जवाब देने लगे हैं और अकारण हम भी किसी के ऊपर नहीं करते। लेकिन अरब देश, मुल्क और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अकारण ऐसा करते हैं। पाकिस्तान टॉप पर है। और अब सऊदी ने जो पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ धोखा देके पाकिस्तान के साथ संधि की है, सिर्फ इसलिए कि एटॉमिक वेपन अरब में चले जाए, ऐसी कुछ मंशा रही होगी। आप आगे आने वाले समय में देखिएगा कि इजराइल के टारगेट पर पाकिस्तान और सऊदी दोनों होंगे। आज ही इजराइल ने पाकिस्तान के टैंक को उड़ाया है। टेंशन बढ़ गया पाकिस्तान में।
अब अगर सऊदी में दम हो तो तुम्हारी संधि थी कि एक पर आक्रमण दूसरे पे समझा जाएगा, तो तुम इजराइल पे आक्रमण करके दिखाओ। तुम इजराइल ने पाकिस्तानी टैंक उड़ा दिया, और इसके बाद हूथी में लड़ने जाएंगे पाकिस्तानी सैनिक तो उनको भी मारेगा। आप करके दिखाओ। तो साथियों, ये पूरी दुनिया सत्य और न्याय के मार्ग पर चल चुकी है। उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। और भारत के अंदर बैठे हुए लोग इजराइल की ऐसे आलोचना करते हैं जैसे कि वो भारत में नहीं, गाजा में रहते हो। पूर्व के हिंदू, 5 पीढ़ी पहले जो हिंदू थे, आज सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। आज कहते हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका है, वरना तुम इसको खत्म कर चुके होते। अरे भाई, उसके साथ अमेरिका है जो कि इतनी दूर है, तो तुम्हारे साथ तो 57 इस्लामिक मुल्क हैं जो अगल बगल हैं। 1 वर्सेस 57, क्या कर पाए तुम? ऐसी ऐसी कुतर्क देते हैं सोशल मीडिया पे ये लोग। भारतीय जो हिंदू थे, आज जिन्होंने धर्म बदल लिया, आज वो आतंकियों के साथ हैं, हमास के साथ हैं। आपने सुना होगा कि 3 लड़कों ने करोड़ों की फंडिंग इकट्ठी कर ली गाजा के नाम पे। बाद में जब वो खाने लगे तो पकड़े गए। आप देखिए, गाजा के नाम पे लोग करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे दरिंदे आतंकी, उनके लिए हजारों किलोमीटर दूर जो बैठे हुए हैं, भारत के लोगों का दिल धड़क रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी गहरी है। ये वो कैंसर है जो एक किताब के जरिए फैलता है। इसका वायरस एक किताब के जरिए फैलता है। तो साथियों, किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए। भारत सरकार जिस दिन इजराइल की तरह अपनी पूरी सुरक्षा कर लेगी साथियों, उस दिन भारत इतना मजबूत हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और पूरी दुनिया को लीड करेगा भारत और इजराइल। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।